नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। मोदी हुकूमत आज अपनी दूसरी मियाद में पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पहली बार संसद के मानसून सेशन में तकरीर करने पहुंचे। इस मौके पर राहुल गांधी जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, संसद में भारत जोड़ो के नारे लगने लगे। सदन से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरी रुकनीत को बहाल किया गया। जब मैंने पिछली बार बात की थी तो शायद आपको मेरी वजह से परेशानी हुई थी, क्योंकि मैंने अडानी पर तवज्जो मरकूज की थी, जिससे आपके सीनियर लीडर को दुख हुआ। जो आपके सीनियर नेता हैं, शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ, तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे मगर सुनिए तो वो जो कष्ट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत, और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठा, गलत। तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है, वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। संसद के मानसून सेशन के दौरान आज लोकसभा में एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर नाजेबा इशारा करने का इल्जाम लगाते हुए स्पीकर को एक खत लिखकर उनकी शिकायत कर डाली। इस शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की जानिब नाजेबा इशारा किया। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक सदन के अंदर अखलाकी रवैया ज़ेर गौर है और सबसे बात करने के बाद कवायद के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर स्मृति ईरानी ने कहा कि संसद में इससे पहले कभी किसी आदमी का बदतमीज़ी पर मबनी रवैया नहीं देखा गया जितना आज राहुल गांधी ने किया है। तो वहीं दूसरी जानिब मरकजी वजीर और बीजेपी सांसद शोभा कंदरलाजे ने कहा कि तमाम खवातीन अरकान को फ्लाइंग किस देकर राहुल गांधी चले गए, ये सरासर बदतमीजी है। ये एक मेंबर का नामुनासिब और गैर मुहज्जब रवैया है। Never before has the misogynistic behavior of a man been so visible in Parliament as what was done by Shri Rahul Gandhi today. When the House of the People, where laws are made to protect the dignity of women, during the course of a session stands witness to a man's misogyny, my question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। बट राहुल गांधी, by giving plain kiss towards Smriti Irani ji, all women members, he went away. This is totally misbehavior of a member. This is inappropriate and indecent behavior of a member. Senior members are telling this has never happened in the history of Parliament of India.
पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। सदन के मानसून सेशन में नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आज भी बहस जारी रही। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी पर बीजेपी की तरफ से बयानबाजी को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क के बारे में नहीं सोचती, मुआशरे के बारे में नहीं सोचती, इसलिए वह मणिपुर के बारे में भी नहीं सोचती। बीजेपी को सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान को गाली देना आता है। यही तो उनकी और एक ही तो काम बनते हैं। देश के लिए नहीं सोचते, समाज के लिए नहीं सोचते, मणिपुर के लिए नहीं सोचते। खाली राहुल गांधी जी, उनके परिवार, सबको गाली देना ही इनका फर्ज बनते हैं और कुछ नहीं आते हैं इन लोगों को। सिर्फ गाली दिया करो और राहुल गांधी उनके परिवार को। इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी से मोदी और मोदी की सरकार, उनके सारे नुमाइंदे? ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगते हैं। राजस्थान में खवातीन के खिलाफ वारदात होने वाले वाकयात से मुताल्लिक मुजरिमों को लेकर वजीर आला अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज़ सीएम गहलोत ने कहा कि रियासत में असमत दरी के मुलजिमों और हिस्ट्री शीटरों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि रियासती हुकूमत ने फैसला किया है कि हिरासा करने, जिनसी बदतमीज़ी की कोशिशों में शामिल अफराद और जिनसी जराइम में मुलविस अफराद के साथ साथ हिस्ट्री शीटर को भी सरकारी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस स्टेशनों में बदमाशों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और रियासती हुकूमत या पुलिस के जरिए किए गए उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस बात की निशानदेही करेंगे कि ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बीजेपी रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम पर कांग्रेस की क़यादत वाली राजस्थान हुकूमत पर बार बार हमले कर रही है। आपको बता दें कि राजस्थान खवातीन के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम से जूझ रहा है। ताज़ा तरीन मामला 2 अगस्त को भीलवाड़ा जिले में कोयला भट्टी में 4 साला लड़की की मुबैना इज्तिमाई इस्मतदरी और कत्ल का है। मुल्क भर में आज यानी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन मनाया जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के मौके पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने मुखालिफ दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी ने 3 बातें की हैं: करप्शन छोड़ो, खानदान हिंदुस्तान छोड़ो, तुष्टीकरण हिंदुस्तान छोड़ो। मुल्क का जमहूरी वजूद बचाना है तो इन तीनों को मुल्क छोड़ना होगा। आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने 1942 में एक दिया था नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। 5 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। उसमें बाकी भी हमारे क्रांतिकारी मित्रों, बाकी सबों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारत की आजादी में लगे सभी महान सेनानियों को बहुत ही हम विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देते हैं और याद करते हैं। आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है: परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। Rampant family rule in politics, quit India. Stinking corruption, quit India. Appeasement politics, quit India. आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। If the democratic
fabric of the country is to be safeguarded, these three ills, namely family rule, corruption and appeasement have to quit India. दिल्ली में G20 को लेकर तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, जिसको लेकर MCD मुख्तलिफ मकामात पर सफाई के साथ साथ गैर कानूनी तजावुज़ात को हटाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के वार्ड 166 में MCD की तरफ से गैर कानूनी पटरी वालों को हटाया गया। इसमें MCD ने उन लोगों का भी ख्याल रखा है जो कानूनी तरीके से तय बाजारी के तौर पर इलाके में रह रहे हैं। G20 को लेकर हुकूमत के साथ साथ इंतज़ामिया भी मुस्तैद नज़र आ रही है। MCD के इस काम में किसी भी तरह का खलल ना पड़े, इसलिए तमाम आला अफसरान वहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ उन लोगों को भी हिदायत दी गई जो कानूनी तरीके से रह रहे हैं। उनसे कहा गया कि साफ़ सफाई को बरकरार रखें। इसके अलावा MCD ने गैर कानूनी तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग और गैर कानूनी तरीके से तिजारत कर रहे तमाम लोगों को वहां से हटाया। सफाई के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए इस मौके पर सैनिटेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ कई दीगर डिपार्टमेंट और तमाम आला अफसरान मौके पर ही मौजूद रहे। नई दिल्ली के रिंग रोड पर वाक़े राजघाट के पास समाजवादी सोच रखने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति में शहीद हुए हज़ारों इनकलाबियों की याद में एक मार्च निकाला। इस मार्च की सदारत समाजवादी नेता प्रोफेसर राजकुमार जैन ने की। इसके अलावा मार्च में डॉक्टर हरीश खन्ना, इतिहासकार डॉक्टर भगवान सिंह समेत दीगर समाजवादियों ने शिरकत की। इस मौके पर मार्च निकालने वालों ने पैगाम देते हुए कहा कि 1942 के इनकलाब में जो लोग शहीद हुए, आज मुआशरे में उन जैसे जज्बा रखने वाले लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में कुछ सियासी लोग आपसी भाईचारे को ख़त्म करने पर आमादा हैं, लेकिन जब तक मुआशरे में वतन परस्त लोग मौजूद हैं तब तक ऐसे लोगों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जिस दिन दिल्ली की आवाम ने, पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने ये मान लिया था कि आज से हम आज़ाद हैं, तमाम हमारे क्रांतिकारी नेता उस जमाने के, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली, जितने भी उस जमाने के दिग्गज नेता हुआ करते थे, सब ने दिल्ली की आवाम को एक पैगाम दे दिया था कि भाई दिल्ली देश से जो है, देश के नागरिक आज से अपने आप को आज़ाद माने। और उस दिन हमारे 9 अगस्त 1942 के दिन जो कार्यक्रम था, वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर वो कार्यक्रम चला, जिसमें 9 अगस्त 1942 का दिन और करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जो वहीं से दिया गया था। और वहाँ पर जो है उस कार्यक्रम के अंदर ही राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया था। अरुण आसफ अली जो मुंबई की मेयर रही हैं, उन्होंने अपना राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था। तो 15 अगस्त को एक हमारी रस्म अदायगी है। असली आज़ादी का दिन तो 9 अगस्त 1942 का है। और ये जो इस क्रांति के अंदर, इस आंदोलन के अंदर 9 अगस्त 1942 के बाद जो शहीद हुए हैं लोग, वो 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और लाखों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हम आज जो ये मार्च हम लोगों ने निकाला, वो दिल्ली के समाजवादियों ने निकाला। दिल्ली के समाजवादियों ने इस 42 के आंदोलन के अंदर एक ऐतिहासिक भूमिका अदा की थी। जैसा कि पूरा देश जानता है, जो हमारे इतिहास के पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि 9 अगस्त से एक दिन पहले ही 8 अगस्त को ही जब अंग्रेजों को ये मालूम हुआ कि भाई एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है 9 अगस्त को 1942 को ग्वालियर के टैंक मैदान में, तो अंग्रेजों ने 9 अगस्त के एक दिन पहले ही 8 तारीख को ही सारे बड़े नेता कांग्रेस के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं को उठा लिया था, जेल में डाल दिया था और इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। लेकिन उस जमाने के अंदर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, जो समाजवादी विचार के जो लोग थे, जिसके अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, अरुण आसफ अली, अशोक मेहता, तमाम समाजवादी जो धारा के लोग थे, उन्होंने ये तय कर लिया कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे और एक भूमिगत आंदोलन चलाकर, भूमिगत रहकर, अंडरग्राउंड रहकर इस आंदोलन को चलाएंगे और आज़ादी की, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। तो उस आंदोलन की वजह से 1947 का दिन हमें देखने को नसीब हुआ। अगर हम 9 अगस्त 1942 को कॉल नहीं करते, अगर हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा अगर 9 अगस्त 1942 को नहीं दिया गया होता, तो शायद हमें आज़ादी और 10-20 साल बाद मिलती।